किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो केवल अपने पेट के लिए नहीं कर रहे बल्कि पूरे देश की खाद्य सुरक्षा और हमारे देश की इज्जत और मान सम्मान के लिए कर रहे हैं। और सरकार की तरफ से जो उनके प्रति रवैया दिखाया जा रहा है वो कड़ाके की ठंड में सड़कों पे पड़े हैं, कोरोना की महामारी में वो मौत के मुंह में धकेल रखे एक तरह से इस सरकार ने। और किसी भी किसान को जो हो रहा है उसके लिए ये सरकार जो है बाकायदा जिम्मेवार है। 18 शहादत हो चुकी है किसानों की और इसको लेके पूरे देश के अंदर पूरा आक्रोश है। और खास तौर पे इस देश की किसान महिलाएं जो निरंतर इनकी नीतियों की वजह से विधवाएं हुई हैं, इतने बड़ी संख्या में किसान परिवारों की महिला विधवा जो है उनको परिवार चलाने मुश्किल हो रहे हैं। और आज जब किसान अपनी बात कहने के लिए, अपना हक मांगने के लिए आगे आए हैं तो सरकार का ये जो रवैया है उनके प्रति ये घोर निंदनीय है। और हम ये मांग करते हैं कि इसी हफ्ते के अंदर किसानों की ये जायज मांगे जो हैं वो पूरी की जाएं और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को उसके भावना अनुरूप लागू किया जाए। हम ये मांग करते हैं सरकार से। और अगर सरकार इस बात को नहीं मानती है तो ये पूरे देश में ये आंदोलन जो है और भी नीचे तक आग की तरह से फैलेगा। और अभी मैक्सिमम महिलाएं जो देश की जो हैं उन्होंने मन बना लिया है कि इस आंदोलन के अंदर हमने भागीदारी करनी है। और आज खास तौर पे हम जो लाल चुन्नी और ये मंडासा मार रखा है, ये मंडासा जो शब्द है ये खास तौर पे हरियाणा की किसान महिलाओं का शब्द है। जब हम लावणी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, नुलाई करते हैं तो ये मंडासा मार के और जब चाले हैं किसान और महिलाएं और पुरुष जो हैं। और एक तरह से ये देख लो खेती बाड़ी का काम जो है सिर्फ कफन बांध का हुआ है यूं काम। और जो सबसे कष्ट ये काम करते हैं उनके प्रति अगर सरकार का ये रवैया है तो दूसरे तबकों के प्रति क्या होगा। इसलिए हम ये आह्वान भी करते हैं कि आज सारे इस देश के अलग अलग तबके, चाहे कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, छात्र हैं, शिक्षक हैं और नागरिकों के संगठन हैं, उन तमाम को जुट जाना चाहिए इस मुहिम को पूरा करने के लिए। हमारे साथ महिला समिति की एक और लीडर जो रिटायर्ड प्रिंसिपल भी हैं, राजकुमारी जी, उनने भी मंडासा मार रखा है तो वो भी अपनी बात कहना चाहती है। हम ये कहना चाहते हैं देश की सरकार से कि अगर देश की सरकार अभी भी नहीं चाहती तो बहुत भुगतान उनको करना पड़ेगा। जिस तरह से किसान और वो जो महिलाएं हैं, किसान महिलाएं सड़कों के ऊपर 17-18 दिन से वहाँ बैठी हैं दिल्ली में, उनका जो हाल हो रहा है उससे ज़्यादा बुरा हाल किसान जो है सरकार का कर देंगे आने वाले समय में। और ये ना समझा जाए कि ये किसी राजनीति का हिस्सा है या ये कोई ऐसे घुसे हुए हैं, ये तरह तरह के बयानबाजी करते हैं। सारे के सारे किसान बैठे हैं वहाँ जो खेती करने वाले हैं और वही महिलाएं बैठी हैं जो खेती का काम करती हैं। और अभी हरियाणा की महिलाएं जो अभी बहन बता रही थी कि उनको भी होश में आने लगा है कि हम भी एक किसान हैं, किसान की बेटियां हैं और हमें उनके साथ कंधे से कंधा मिला के आंदोलन में साथ चलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वहाँ शामिल होने लगी हैं हमारे हरियाणा से महिलाएं, कभी 20, कभी 30, कभी 50 ऐसे जो हैं टोलियाँ बना बना के महिलाएं वहाँ शामिल होने के लिए जा रही हैं। तो इसलिए हरियाणा सरकार को भी और केंद्र की सरकार को भी हम चेताना चाहते हैं कि या तो इनकी मांगों को पूरा करो, किसानों की मांगों को, नहीं तो तुम्हें बहुत ज़्यादा जो है सहन करना पड़ेगा जैसे हम सब सहन कर रहे हैं। अभी आप लोगों से मैं एक बात और जानना चाहता हूँ। पिछले दिनों बीजेपी की एक सांसद हैं प्रज्ञा, उन्होंने जो बयान दिया है किसान आंदोलन को लेके, क्योंकि आप सारी महिला यहाँ इकट्ठी हुई हैं, तो ये जो बयान उन्होंने दिया है उनको ये कहने की कोशिश की है कि ये आंदोलनकारी जो हैं ये वामपंथियों का आंदोलन है, ये कांग्रेसियों का आंदोलन है। और उससे पहले एक बयान और उन्होंने कहा कि हम तो एक ढंग से वर्ण व्यवस्था की जो स्थापना पहले थी उसी को स्थापित करना चाहते हैं। उस पे कुल मिला के आप क्या कहना चाहती हैं सविता जी? इस तरह की जो बयानबाजी अलग अलग लोगों के द्वारा हो रही है और विशेष तौर पे महिलाओं के द्वारा, ये एक तरह से किसान आंदोलन को बांटने की कोशिश हो रही है। कभी खालिस्तानी बताया जा रहा है,
कभी ये सिर्फ पंजाब के लोगों का आंदोलन बताया जा रहा है, कभी ये बताया जा रहा है कि इन लोगों को 100 रुपए में खरीद के लेके आया गया है। तो हम उनको बताना चाहते हैं कि पूरा किसान जो है वो एकजुट है और इस किसान आंदोलन के अंदर महिलाएं भी पूरे तौर पर शामिल हैं और किसी स्तर पे हम लोग बंटने वाले नहीं हैं। एकजुट होके मोदी सरकार के खिलाफ लड़ेंगे और अभी भी किसानों ने मोदी के नाकों में चने चबा रखे हैं। तो हम लोग एकजुट हैं और एकजुट होके इन काले कानूनों को हम वापस करवाएंगे। और आज हरियाणा से भी जो ये महिलाओं का जत्था चला है सिर पे मंडासे बांध के, हम लोगों ने कमर कस ली है और पीछे हटने वाले नहीं हैं। और महिलाएं जब किसी आंदोलन के अंदर शामिल हो जाती हैं तो निश्चित तौर पर वो आंदोलन जीत की दिशा में बढ़ता है। तो ये आंदोलन भी आगे जीत की दिशा में जाएगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। आज आपका